सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे। हर बार की तरह कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था इस शो में आपका स्वागत करता हूं। इस शो में मेरे साथी है मेजर अखिल प्रताप। श्री कृष्ण सरल जी का एक गीत है जिसे देश से प्यार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को होता ये संसार नहीं है, जिसे देश से प्यार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। साथियों, हम स्वागत करते हैं मेजर अखिल प्रताप का। आइए मेजर साहब। वेलकम बैक टू द शो स्टाइल। एक मिनट से मैं दर्शकों को बता दूं कि मेजर अखिल प्रताप ने भारतीय सेना में रहते हुए कई साहसिक और सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है। हम उनके अनुभव जानेंगे कारगिल की लड़ाई के वीरों के बारे में। आइए सर, प्लीज टेक योर सीट। पिछले एपिसोड में आपने देखा मेजर वांगचुक के पराक्रम की अद्भुत दास्तान। आज हम आपको दिखाएंगे भारत मां के एक और जाबाज सैनिक कैप्टन अमोल कालिया के अकल्पनीय शौर्य की कहानी, जिन्होंने स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आइए देखते हैं। वीर चक्र से सुसज्जित भारत मां के सुपूत कैप्टन अमोल कालिया। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी कैप्टन अमोल कालिया के असाधारण वीरता को देश सलाम करता है। अब मैं मेजर अखिल प्रताप से गुजारिश करूंगा कि कारगिल युद्ध के आज के हीरो कैप्टन अमोल कालिया के बारे में हमें बताएं। श्रेयस ने दो लाइनें लिखी थी मैंने कैप्टन अमोल के ऊपर। ताजे मक्खन से चुपड़ी एक आदत, गर्म गोल रोटी जाड़ों में मिली, माँ जैसे चुपता के सुलाती थी। ताजगी, गर्माहट और माँ अब जाड़ों में कम मिलते हैं। क्या बात। भारत के इतिहास में आपको पता है श्रेयस की शायद ही ऐसा कोई पन्ना होगा जो पंजाब की स्याही के बगैर पूरा हो जाए। बिल्कुल, वीरों की भूमि है पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना अनाज देती है उतने ही बहादुर। जी। पंजाब की आबो हवा में पराक्रम है। अब पठानकोट से गुजरते हुए आपको एक ढाबा मिलेगा जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वेला बैठना मना है। क्या क्या बैठना मना है? वेला मीन्स बेकार। अच्छा, बेकार बैठना मना। जी, तो ये जुमला जो है ये पंजाब और फौजियों को समेट देता है। अच्छा। कर्म प्रधान मिट्टी है पंजाब की। Absolutely. They believe in action. इस वीर भूमि से निकला था वैसा ही एक और वीर कैप्टन अमोल कालिया। कैप्टन अमोल कालिया और विंग कमांडर अमन कालिया उनके ब्रदर हैं, उनके एल्डर ब्रदर। उनके पिता ने भी उन्हें यही सिखाया था कि उनके पिता श्री सतपाल कालिया कर्म प्रधान हैं जी, और अपनी मिट्टी की तरह और उनके बच्चे भी उनकी तरह। 26 फरवरी 1974 को वो उनके आंगन में आए थे। एक शिक्षक के घर एक और शागिर्द ने दाखिला ले लिया था।
अमोल के नैन नक्श फीचर्स ही टुक आफ्टर हिज फादर। उनके नैन नक्श उनके पापा की तरह थे और उन्हीं की उंगलियां थामे आहिस्ता आहिस्ता अमूल फर्टिलाइजर मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सीढ़ियां चढ़ गया। अच्छा, भाखड़ा नंगल डैम का शायद आपने नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल, वही नगर है नंगल। कैप्टन अमोल का इरादा फौजी बनने का नहीं था, अलबत्ता उनके पिताजी की इच्छा थी कि उनके बेटे किसी भी ऐसे पेशे में जाएं जिसमें सेवा करने का मौका ज्यादा हो, और भारतीय सेना इस कसौटी पे खरी उतरती है। उनके बच्चों ने उन्हें मायूस नहीं किया। मेजर साहब, हम आपसे कैप्टन अमोल कालिया के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के अफसरों से इस जाबाज कैप्टन कालिया के बारे में। आइए देखते हैं। अमोल कालिया क्या उम्र थी, 25 साल, 24-25 साल के यंग नौजवान अपने जवानों के साथ आगे बढ़े और .5203 कैप्चर हुआ, लेकिन उसमें कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथ 11 जवान शहीद हुए। लेकिन बावजूद उसके इन्होंने दुश्मन के काउंटर अटैक को हमेशा विफल किया ताकि हम उस पॉइंट पर बने रहें। पंजाब का ये लड़का अमोल कालिया ऐसा जांबाज लड़का था जिससे पंजाब का ही नहीं पूरे देश का सर फख्र से ऊपर हो जाता है। भारतीय सेना में सैनिक की खास पहचान उसकी रेजिमेंट से होती है। मेरे साहब, कैप्टन कालिया किस रेजिमेंट में थे? आप हमें कैप्टन कालिया के इस रेजिमेंट से परिचित करवाइए प्लीज। श्रेयस, दोनों भाइयों ने भारतीय सेना में कमीशन लिया। बड़े भाई अमन वायुसेना में गए और अमोल थल सेना में, विच इज इंडियन आर्मी। दिसंबर 1995 नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला से कदम ताल करते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अमोल कालिया ने कदम मिलाया जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक अनूठी रेजिमेंट है। You must have never heard about the things which are unique to this regiment. नहीं, आप हमेशा हर एपिसोड में इनफैक्ट हर रेजिमेंट की एक खास बात हमें बताते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस रेजिमेंट की खास बात क्या है। जी, तो ये रेजिमेंट पूर्ण रूप से कंप्लीटली जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों से बनी हुई है। अच्छा, सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य के ही जवान हैं इसमें। अच्छा, एंड दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स फाइटिंग फॉर देयर सॉइल इन देयर सॉइल। तो इंडियन आर्मी की एक लौती इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसे अंग्रेजों ने हमारे हवाले नहीं किया था। अच्छा जी, और इस रेजिमेंट की पैदाइश 1947 में उन देशभक्तों की देन है और जो पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ अपने जम्मू और कश्मीर की हिफाजत करने में खड़े हो गए थे। और इस लड़ाई में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। रियली? जी, जैकलाई यानी जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में 50% 50% मुसलमान और 50% बाकी धर्म के जवान हैं। ये है हिंदुस्तान, प्रतिशत बिल्कुल बराबर। इस रेजिमेंट ने ही भारतीय सेना में सर्व धर्म स्थल की स्थापना की थी, विच इज कॉल्ड MMG, नॉट मीडियम मशीन गन, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। MMG, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। जी, और यहाँ हिंदू रोजा रखते हैं और मौलवी साहब दिवाली की पूजा करवाते हैं। क्या बात है जी, इसे कहते हैं हिंदुस्तान। एब्सोल्युटली, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है हिंदुस्तान की। चलते हैं 12 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के साथ, उन्हीं के राज्य के एक इलाके बटालिक में। चलते हैं कैप्टन कालिया के साथ। मेरे साहब, ये बताइए कि बटालिक सेक्टर में .5203 की पोस्ट हासिल करना भौगोलिक दृष्टि से कितना कठिन था? ये साल था 1999, महीना मई का। सियाचिन से उतरती 12 जैकलाई यानी जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अग्रिम दल के साथ कैप्टन अमोल कालिया पहुंचे दिल्ली अपने पापा को अचानक उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। वो अचानक सामने आके धमक गए, लेकिन जो ही उन्हें पता पड़ा कि जंग के मद्देनजर उनकी पलटन लेह से बटालिक की ओर मोड़ दी गई है, वे अगले दिन ही निकल पड़े। उनकी किस्मत भी शायद मुड़ चुकी थी। उनके बड़े भाई विंग कमांडर अमन कालिया
उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। उन्हें भी कारगिल की ओर भेजा जा रहा था, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में फिर उनकी पोस्टिंग कर दी गई। नियति कहते हैं शायद, डेस्टिनी। मिशन था बटालिक और पॉइंट 5203। नाउ 17,000 फीट की ऊंचाई, तापमान -5 से -10 के बीच। बाप रे बाप। कारगिल युद्ध का सबसे विषम इलाका। रास्ता ऐसा है साहब कि अगर आप दूरबीन का इस्तेमाल भी किया जाए तो भी एक आम इंसान का दिमाग चकरा जाएगा उन पहाड़ियों को देखते हुए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम बस अभी गए अभी आए। एक साथी और भी था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कारगिल के युद्ध की कुछ सच्चाइयां। कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान से पहली लड़ाई नहीं थी, ये पाकिस्तान से चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान से पहली लड़ाई लड़ी गई थी अक्टूबर 1947 में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा था। दूसरी लड़ाई में सन 1965 में पाकिस्तान की पूरी तरह हार हुई। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। तीसरी सन 1971 की लड़ाई सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लगभग 95,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, पर उन्हें भारत ने रिहा कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई कारगिल में हुई। इसमें भी पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त हार हुई और सारी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। कारगिल युद्ध की ये कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा। पहले आज हमारे हीरो वीरगति प्राप्त कैप्टन अमोल कालिया के बारे में और जानते हैं मेजर अखिल प्रताप सिंह। मेजर साहब, हमें कैप्टन अमोल कालिया के इस मिशन के बारे में बताइए। जी, 8 जून का दिन था 1999 का। तय किया गया कि जंग नुकपा नाला, एक है नाला वहां पर, जंग नुकपा नाले के रास्ते आक्रमण होगा और रात में होगा, क्योंकि दिन में दुश्मन को कैप्टन कालिया के दस्ते की हरकत नजर आ जाती जी। सो ऑल अटैक्स वर मोस्टली इन द नाइट। तो रात आई, कप्तान साहब सुबेदार बहादुर सिंह, लांस नायक गुलाम मोहम्मद खां और 11 की नफरी सहित कुछ कूच कर गए। नफरी एज आई टोल्ड यू स्ट्रेंथ। जी जी जी। सुबेदार बहादुर सिंह को वो मना कर चुके थे क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब थी, लेकिन सुबेदार साहब माने नहीं। दोनों का आप जज्बा देखिए लड़ने का। आप देश वो तो कहेगा अभी तो रिटायरमेंट को आ गया हूँ, अभी तो हो गया, अभी क्या ठीक है आप लोग कर लो जी, लेकिन नॉट द आर्मी जी। बर्फबारी, गोलीबारी और बमबारी जोरों पे थी। सबसे कठिन रास्ता पकड़ा था। आपने कहा बर्फबारी भी? जी, बर्फबारी, गोलीबारी और बमबारी। ओह माय। सबसे कठिन रास्ता पकड़ा था कैप्टन कालिया ने, क्योंकि उन्हें सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल करना था। यू वांट टू सरप्राइज द एनिमी, टू कैच द एनिमी अनअवेयर्स कंप्लीटली। सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं इसे। जी जी जी। कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मेजर साहब, बटालिक सेक्टर की वो पोस्ट 5203 बहुत ही कठिन थी। कैप्टन कालिया को इसे दुश्मन से हासिल करना था, तो उन्होंने इस मिशन को अंजाम कैसे दिया? देखिए, दुश्मन हर तरह से तैयार था और हम उसके सामने भी थे और हम उसके नीचे भी थे। तो लंबी चढ़ाई के बाद दुश्मन पे चढ़ने का वक्त तो आ गया, लेकिन इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। ऑल दिस बैटल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। कैप्टन कालिया के इशारे पे लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान ने रॉकेट लॉन्चर से पहला राउंड फायर किया और भारत माता की जय के युद्धघोष के साथ 12 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वो 14 बहादुर हावी हो गए। टक्कर की लड़ाई हुई। दुश्मन उस चोटी पे भारी तादाद में बैठा हुआ था। नामुमकिन लक्ष्य था। तकरीबन 7 घंटे के घमासान युद्ध के बाद कैप्टन अमोल कालिया और उनकी टुकड़ी ने चोटी पे अपने पांव जमा लिए। क्या बात है। करीब 6 मारे गए और दुश्मन खामोश हो गया। और 9 जून यानी अगले दिन 1999 थकान से चूर हो चुके थे कैप्टन कालिया और उनकी टुकड़ी ने फिर थोड़ा सा दम लिया और अगले कदम पे विचार किया कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। उन्हें जरा सा अंदेशा नहीं हुआ कि दुश्मन दूसरी तरफ से काउंटर अटैक करेगा, पलटवार करेगा, वो भी घंटों के अंदर। तो सुबह की पहली किरण के साथ दुश्मन ने उनके दोनों तरफ से हमला बोल दिया। He was trapped।
यूनिवर्सल मशीन गन्स और तोपखाने के साथ अचानक हुए दो तरफा हमले में वे बुरी तरह फंस चुके थे। हमारा लाइट मशीन गन और उसका जवान गिरा। सूबेदार साहब ने दो को घेर के मारा, लेकिन वो भी वीरगति प्राप्त कर गए। सूबेदार साहब जो रिटायर होने वाले। जी। आइए देखते हैं उस लड़ाई के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भलोतिया क्या कहते हैं। ये वो एरिया था जिसमें बहुत जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस के साथ हमें दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। आर्म्स, अम्युनिशन और बाकी लॉजिस्टिक्स को ऊपर पहुंचाना मुश्किल था। 17 से 18,000 फीट की हाइट्स के ऊपर बर्फ़ की ढकी चोटियों पर दुश्मन के पोस्ट थे, जहां से उनकी ऑब्जर्वेशन भी हमारे मूवमेंट्स को अच्छी तरह देख पा रही थी। दुश्मन के आर्टिलरी और बाकी सभी वेपन्स हमारे पर डायरेक्ट फायर कर रहे थे और इन हालात में दुश्मन के खिलाफ डायरेक्ट फ्रंटल असॉल्ट बहुत मुश्किल था। और यही कारण है कि इनिशियली हमने उन पोस्ट के रिजेस के लेफ़्ट और राइट के एक्सिस को क्लियर करके एक एक पोस्ट को कैप्चर कर अपने लिए फुट होल्ड बनाकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। मेजर साहब, आप हमें कैप्टन अमोल कालिया के सर्वोच्च बलिदान के बारे में बताइए कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद की। कैप्टन अमोल कालिया शायद जानते थे, क्योंकि जिस मोड़ पे वो ये युद्ध पहुंच चुका था, वो जानते थे कि अब जैकलाई रेजिमेंट के सिद्धांत को निभाने का टाइम आ चुका है। बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदान वीर का लक्षण है। उन्होंने जवानों को हौसला दिया और खुद ने 10 किलो भारी 7.62 mm लाइट मशीन गन उठाई। शीश लेने का समय था नहीं, बस हथियार को कॉक किया और नली का मुंह खोल दिया। 9 जून सुबह 9 बजे के लगभग .5203 को कैप्टन कालिया और 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 12 सैनिकों ने दुश्मन के लहू से लाल कर दिया था और अपने भी। आइए। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। एक साथी और भी था। गोपाल प्रसाद व्यास जी का एक प्रयाण गीत है। प्रयाण गीत गाए जा, तू स्वर में स्वर मिलाए जा, ये जिंदगी का राग है, जवान जोश खाए जा। प्रयाण गीत गाए जा, तू कौम का सपूत है, स्वतंत्रता का दूत है, निशान अपने देश का उठाए जा, उठाए जा। प्रयाण गीत गाए जा। कैप्टन अमोल कालिया 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए प्रयाण कर चले। वे पंजाब के नगर नंगल के रहने वाले थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उन्हें देश के लिए प्रयाण करना था, इसीलिए वे सेना में भर्ती हो गए। 9 जून 1999 को 25 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। कैप्टन कालिया के सर्वोच्च बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। अब हम आपको ले चलते हैं कैप्टन कालिया के परिवार के पास। जब वो लड़ाई लगी है तो उस समय उसकी बटालियन सियाचिन से वापस दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली में वो ऑफिसर इंचार्ज एडवांस पार्टी आ चुके हुए थे। तो जैसे उनको पता लगा कि बाकी की बटालियन अभी तक उनकी लेह में थी, तो कैलमेटाइज्ड थी, क्योंकि वो सियाचिन से उतर के आई थी, तो उनको कारगिल के लिए डिप्यूट कर दिया। ही रिक्वेस्टेड इज यू टू कॉल हिम बैक, कि मैं भी लड़ाई में जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा उसका शुरू से रहा कि जितने भी डिफ़िकल्ट कोर्सेज थे, कमांडो कोर्स, माउंटेन वारफेयर कोर्स, स्नो वारफेयर कोर्स, हाइकिंग, ये सब कुछ उसने किए हुए थे कि जब भी मौका मिले आई शुड बिकम ए परफेक्ट सोल्जर एंड गो टू द वॉर।
तो ये चले गए हैं, तो हमें मिल के गया, पर ये बताया नहीं कि मैं कारगिल जा रहा हूँ। 23 मई को मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे के बहाने ये दिल्ली से आया और ये कहने कि आपको विश करने आया हूँ। तो उसके बाद 24 को वापस चला गया और 25 को ये कारगिल को चले गए हैं। तो कारगिल जाके 30 को चिट्ठी लिखता है कि मैं आई विल बी कमिंग टू नंगल टुवर्ड द एंड ऑफ जून, यू कैन सेटल माई मैरिज इफ़ यू आर इन ए हरी। और वो चिट्ठी जो है वो उसकी शहादत के बाद मुझे मिली है। एक फौजी किस तरह चक्र से सम्मानित किया। हाँ, बात वीर पुत्रों के लिए आंसू नहीं बहाते, उन पर फक्र करते हैं। शहीद भगत सिंह और कप्तान अमोल कालिया दोनों एक हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, दोनों ही मुल्क का वजूद कायम रखते हैं। हम जिस आजाद देश की खुली हवा में सांस लेते हैं, इसकी कीमत होती है, और वो है स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के अश्रु, स्वेद और रक्त। एक फौजी और उसके परिवार को बस इतनी ही उम्मीद होती है कि जिस देश को उसने अपना खून दिया है, वो उसे ना भूले। क्या हम इस उम्मीद को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन अमोल कालिया थे तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। थैंक यू मेजर अखिल प्रताप, आपने हमें कैप्टन अमोल कालिया की वीरता की अद्भुत गाथा सुनाई। उनके शौर्य से भारतीय सेना की स्थिति मजबूत हुई और कारगिल की लड़ाई में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। कैप्टन कालिया के बलिदान का बहुत महत्व है। देश उनके असाधारण पराक्रम को कभी भुला नहीं सकता। उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए मेजर सिंह। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां के एक और वीर सपूत कैप्टन जेरी प्रेमराज की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को विजयी बनाया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।